अब यूपी की खबरें देखें भी, खबरें पढ़ें भी। लॉग ऑन कीजिए www.uptak.in पर। उनके इलाज का उनके लिए कोई संसाधन की व्यवस्था नहीं। कल मुख्यमंत्री आए थे, हवाई जहाज नचाए आए और केवल औपचारिकता पूरा की और चले गए। कि अभी मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को लेकर चुनाव प्रचार में व्यस्त है। यह पूरी तरह प्रमाणित है कि यह मुख्यमंत्री संवेदनहीन है। इसके जिम्मेदार स्वयं मुख्यमंत्री हैं। के फिरोजाबाद में वायरल से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरने वाले अधिकांश बच्चे हैं। बीमारों की संख्या भी सैकड़ों में पहुंच गई है। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू एक प्रतिनिधिमंडल के साथ फिरोजाबाद आए। इन्होंने मेडिकल कॉलेज का और जो पीड़ित थे उनके घर का दौरा किया, लोगों से बातचीत की। आइए जानते हैं कि क्या इन्होंने अब तक पाया है और कहां कहां कमियां देखी हैं। अजय जी, क्या आपने अभी तक पाया और कहां आपको कमियां दिखाई दी? देखिए, स्थिति बड़ा भयावह है। लोग परेशान हैं। अस्पताल में अब तक 164 पेशेंट भर्ती हैं। 100 बेड का अस्पताल है और सारे वार्ड इस बीमारी से ग्रसित बच्चों से और लोगों से भरा पड़ा हुआ है। लंबी लाइन है। उनके इलाज का उनके लिए कोई संसाधन की व्यवस्था नहीं। कल मुख्यमंत्री आए थे, हवाई जहाज नचाए आए और केवल औपचारिकता पूरा की और चले गए। डेंगू की बीमारी के बारे में बताया जा रहा है। पानी जो गंदा पानी पीने के नाते ये बीमारी के संक्रमण की बात बताई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि झटके भी आ रहे हैं और अब तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है, लगभग 80 लोगों से अधिक लोगों के मरने की सूचना प्राप्त हो रही है। कासगंज में भी, एटा में भी, मथुरा में भी 9 लोगों के मरने की सूचना प्राप्त हो रही है। मैं समझता हूं कि अभी मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को लेकर चुनाव प्रचार में व्यस्त है। 15 दिन से अधिक इस महामारी और बीमारी को फैलते हुए, लोगों के बीच में जाते हुए, तमाम बच्चों को काल के गाल में समाते हुए हो गया और सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। यह पूरी तरह प्रमाणित है कि यह मुख्यमंत्री संवेदनहीन है। इसके जिम्मेदार स्वयं मुख्यमंत्री हैं। आप आज लोगों से भी मिले थे, मरीजों से भी मिले, उनके तीमारदारों से मिले, उनके घर गए। लोगों ने क्या कहा? देखिए, बहुत सारे जो बच्चे ऊपर एडमिट थे, उनके परिजनों ने बताया कि हमारा प्लेटलेट बच्चे का कम हो रहा है, ब्लड की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने अभी आज ही ब्लड डोनेट का क्रम शुरू किया और हमारे सांसद जी, विधायक जी और तमाम हमारे जिला पदाधिकारी और हम लोगों ने स्वयं ब्लड डोनेट करके इसकी शुरुआत की। कल उसकी एक बड़ी कैंप यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगाएंगे, जिससे किसी को ब्लड और प्लेटलेट की ज़रूरत हो तो उसकी पूर्ति हो सके। दवाइयों का घोर अभाव है। बहुत सारे लोगों की जांच नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे लोग एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। बिस्तरे जो बेड होने चाहिए अस्पताल में, वो बेड का अभाव दिखा। डॉक्टरों की भारी कमी। एक डॉक्टर पूरे उस अस्पताल के निरीक्षण में और उस जो बीमारी से ग्रसित लोग हैं उनके इलाज में लगे हुए हैं। जहां मैं जो लोग काल के गाल में समा गए बच्चे, उनके परिजनों से मिला, उन लोगों ने कहा एक दिन में ही मात्र बीमारी हुई। अस्पतालों में जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे देखा नहीं और हमें वहां से हटा दिया। प्राइवेट अस्पतालों में गए, पैसे भी लगे और कहीं कहीं लोगों को तो आगरा जाना पड़ा और आगरा जाने के बाद भी हम लोगों के इलाज की पूरी प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाई और बीमारी समझते देखते ही बच्चों की मौत हो गई। मैं समझता हूं कि ये सरकार का फेल्यूर है। जो मैं मोहल्ले में गया, वहां पता चला कि पानी जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, नहर के पानी पीने पर लोग मजबूर हैं। 400-400 फीट नीचे बोर करने के बाद भी लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। साफ पानी न मिल पाने के नाते भी इस बीमारी और संक्रमण के फैलने का ज़्यादा खतरा है। कांग्रेस कुछ मांग करेगी? आपके जो स्थानीय जिलाध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि मुआवजा दिया जाना चाहिए जिन बच्चों की डेथ हुई है। निश्चित तौर से हमारी ये मांग है कि तत्काल, चूँकि इस पूरी घटना और लोगों के मरने के जिम्मेदार मुख्यमंत्री स्वयं है, उनकी व्यवस्था, उनकी सरकार है। अविलंब जो लोग काल के गाल में समाये उनके परिवार को कम से कम 10-10 लाख रुपया सहायता अनुदान की व्यवस्था करें और साथ ही साथ जिनको यह बीमारी से ग्रसित हैं
उन लोगों को इलाज की प्रॉपर व्यवस्था, दवाई और संसाधन ये सरकार उपलब्ध कराए। तो ये थे कांग्रेस का मत। कांग्रेस की मांग है कि तत्काल 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाए। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।